का स्वागत है। चलिए आपको अब दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के अलावा लगभग 350 कार्यकारी सदस्य होंगे शामिल। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन तक चलेगी और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के एजेंडा तय करना है। और इस बैठक में बीजेपी जिन 4 प्रस्तावों को पारित करने की कोशिश कर रही है वो आर्थिक, राजनीतिक, गरीब कल्याण और भारत की G20 अध्यक्षता है। राजधानी दिल्ली के पटेल चौक से संसद मार्ग जय सिंह रोड जंक्शन तक होगा रोड शो, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हो रहे हैं शामिल। रोड शो करीब 3 बजे शुरू होगा। कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर तीखा हमला बोला है। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान है, इसलिए रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करके बताया है कि संसद मार्ग के कुछ रास्ते दोपहर के बाद, आपको बता दें, शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे और कई जगह पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। आज अग्निवीरों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अग्निवीरों के पहले बैच को करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे वर्चुअली करेंगे बातचीत। तीनों सेनाओं के ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ेंगे अग्निवीर। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों के साथ एक बैठक बुलाई। रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए अपने घर से बाहर रहने वाले लोग भी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे पाएंगे। मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले चुनाव में वोट डालने से वंचित नहीं रह पाएंगे। हालांकि ज्यादातर राजनीतिक दल रिमोट वोटिंग मशीन का विरोध करते नजर आ रहे हैं। आरवीएम के मुद्दे पर विपक्षी दलों की बैठक के बाद बोले दिग्विजय सिंह। कहा, हम सभी ने आरवीएम का विरोध करने का फैसला किया है। माइग्रेंट लेबर ने जो रोल दिए हैं वो असहमति है। 2024 आम चुनाव पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। 2024 चुनाव में पीएम मोदी बनेंगे पीएम। अमित शाह ने गुजरात चुनाव के बहाने विपक्ष पर किया करारा हमला। गुजरात की जनता ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। विपक्ष ने राज्य और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की कोशिश की। जोशीमठ धंसने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेवी परदीवाला की पीठ करेगी सुनवाई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात गंभीर हो चुके हैं। दरारों वाले मकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 782 मकानों में दरारों की खबरें हैं, जबकि 148 भवन ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें सरकार ने रहने के लिए असुरक्षित माना है। जोशीमठ आपदा का असर चारधाम पर भी पड़ सकता है। वहीं बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और स्काइकिंग के लिए मशहूर औली का प्रवेश द्वार जोशीमठ भूदसाव के कारण एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। मकानों में, सड़कों, खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं नैनीताल, हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। बर्फबारी के चलते जो लोग थे, पर्यटक, वो काफी खुश नजर आए। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब के साथ ही गौरसो, औली, रुद्रनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। जोशीमठ में तापमान अधिकतम 3 डिग्री और न्यूनतम तापमान -1 डिग्री तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद अब मौसम हो गया है साफ। सूबे में कई सड़कें बर्फबारी के चलते बंद हैं। जनजीवन अव्यवस्थित है। आपको बताएं, बर्फबारी का सैलानी जमकर मजा ले रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों किसी भी जन्नत से कम नजर नहीं आ रही है। सफेद मोटी चादर और चांदी से चमकते पहाड़ इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं। बीते दिन मनाली में जमकर बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर लगातार जारी। बीते दिन गांदरबल के सरबल इलाके में एवलांच हुआ। बांदीपोरा जिले के गुरेज में बर्फीला तूफान आया, इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। खासकर सर्दियों में बर्फबारी से कश्मीर की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कश्मीर में घूमने के लिए कई पर्यटन स्थल, इसमें श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, बडगाम प्रमुख है।
बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए कश्मीर की सैर करते हैं। पर्यटकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने भारी बर्फबारी के बीच में परिचालन को जारी कर रखा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हो रही हैं वायरल। न्यूनतम तापमान के ऊपर आने और कोहरे से निजात मिलने के बाद राजधानी दिल्ली को ठंड से फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली ये ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने से लोग ठिठुरने को मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार होते ही ग्रैब के तीसरे चरण के प्रतिबंध हटाए गए। स्टेज 3 के तहत दिल्ली एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़, स्टोन क्रशर, खनन की गतिविधियों को बंद करना शामिल था। दिल्ली विधानसभा का आज आपको बताएं 3 दिवसीय सत्र आज से होगा। विधानसभा सत्र के इस बार भी हंगामेदार होने के पूरे आसार है। उम्मीद जताई जा रही है कि मौजूदा समय में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच चल रही अधिकारों को लेकर लड़ाई का असर विधानसभा में भी दिखाई देगा। 2 चरणों में पूरा होगा संसद का बजट सत्र। 31 जनवरी से 13 फरवरी के बीच होगा पहला चरण। 13 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा दूसरा चरण। आज कर्नाटक के दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। कर्नाटक कांग्रेस के महिला सम्मेलन में होंगी शामिल। बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। मंत्री के काफिले की आगे वाली गाड़ी पलटी। बक्सर से पटना लौट रहे थे मंत्री चौबे। हादसे में 4 पुलिसकर्मी और ड्राइवर घायल। 5 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। मैरिटल रेप मामले में आज सुनवाई। देश की सबसे बड़ी अदालत में होगी सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने के फैसले को दी गई है चुनौती। पुंछ में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। सुरक्षा बलों ने किया आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक भी बरामद। नेपाल विमान हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। विमान में अंदर बैठे हुए शख्स ने बनाया वीडियो। सभी यात्री हुए हादसे का शिकार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, नेपाल में दुखद हवाई दुर्घटना से आहत हूं। इस हादसे में भारतीय नागरिकों सहित कई लोगों की जान चली गई। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। नेपाल में आज से एक दिन का राष्ट्रीय शोक होगा। आज होगा राष्ट्रीय शोक। पोखरा विमान हादसे के चलते हुआ राष्ट्रीय शोक। हादसे में 4 क्रू मेंबर्स समेत सभी 72 लोगों की मौत। नेपाल में बड़ा विमान हादसा। पोखरा में येती एयरलाइंस का विमान हुआ क्रैश। हादसे में सभी 72 लोगों की हुई मौत। 4 क्रू मेंबर्स और 68 यात्री सवार थे। लैंडिंग करते वक्त